हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों, जो हमारे त्रिकोणमिति की व्युत्पत्तियां होती हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, इन सारे आइडेंटिटीज का वैल्यू एंगल में क्या होता है दोस्तों, है ना दोस्तों। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें और बहुत कम समय में हम लोग सीख पाएंगे कि आखिर इसका वैल्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर हम साइन 0 डिग्री का वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें दोस्तों, तो आपको याद रखना है 0 डिग्री को हम 0 मान लेते हैं, 30 को 1 मान लेते हैं, 45 को 2 मान लेते हैं, 60 डिग्री को 3 मान लेते हैं और 90 डिग्री को 4 मान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के वैल्यू को कैलकुलेट करने का प्रयास करते हैं। और जैसे 90 तक कैलकुलेट हो जाएगा दोस्तों, तो बाद बाकी जो आपका 120, 135, 150, 180, 270 और 360 डिग्री है, चुटकी बजाते हुए हम लोग उसको क्या कर पाएंगे, कैलकुलेट कर पाएंगे, है ना दोस्तों। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, साइन 0 डिग्री का वैल्यू अगर कैलकुलेट करना है तो आप क्या कीजिए, इस 0 को 4 से भाग देना है, सबों में 4 से भाग देना है दोस्तों, 0 से 4 में। तो 0 से 4 में जब भाग दोगे तो एक बात का आपको ध्यान रखना है, रूट लगा के देना है दोस्तों। तो किसी भी संख्या से जब 0 में भाग देते हैं दोस्तों, तो उसका वैल्यू 0 आता है और रूट लगा हो रहेगा तो रूट 0 का वैल्यू 0 होता है। इसलिए हम लिख सकते हैं साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। साइन 30 डिग्री का वैल्यू, 30 को हम पहले मान रखे हैं 1, है ना दोस्तों। 90 तक हमने मान रखा है, 90 को 4 बोले और सब में 4 से भाग देना है रूट लगा के, है ना दोस्तों, रूट लगा के भाग देना है, ये बात हमेशा याद रखना है। 30 डिग्री को 1 माने हैं तो 1 में भाग दीजिए 4 से रूट लगा के। तो 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, तो आ जाता है 1/2। तो साइन 30 डिग्री का मान हो गया 1/2। सीधी सी बात है दोस्तों। ठीक इसी तरह हम लोग 45 डिग्री को क्या मान रखे हैं, 2 मान रखे हैं। आप रूट लगा के 4 में भाग दीजिए, है ना दोस्तों, 2/4 आप रूट लगा दीजिए, 2 दूनी 4, तो आपका आ जाता है रूट अंडर 1/2। और 1 का वर्गमूल 1 और 2 का होता है रूट के अंदर ही, तो आपका आ गया 1/√2। तो 1/√2 जो है दोस्तों वो आपका 45 डिग्री का है। ठीक इसी तरह 60 डिग्री की बात करें तो 60 को हमने मान रखा है 3, आप 3 में भाग दीजिए, किससे, 4 से, वो भी रूट लगा के। तो 3 का वर्गमूल तो होता नहीं है, दशमलव में आता, हम लोग को दशमलव यहां लेकर के नहीं आना है, तो रूट अंडर हो जाएगा 3 और 4 का होता है 2, तो हो गया रूट अंडर 3/2। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका रूट अंडर 3/2, है ना दोस्तों। फिर 90 डिग्री की बात करें तो 90 को हम लोगों ने 4 मान रखा है और 4 में भाग देना है 4 से, तो हो जाएगा रूट अंडर 4/4, कट गया एक बार में, रूट अंडर 1 और 1 का वर्गमूल 1, है ना दोस्तों। तो साइन 90 डिग्री का मान हो जाएगा दोस्तों 1। 90 तक जैसे पहुंचे उसके बाद तो बहुत ही आसान है। क्या करेंगे, कॉस का जब मान लिखना है तो साइन वाले का पलट दीजिए, तो साइन 90 डिग्री का जो वैल्यू है वो कॉस 0 डिग्री का हो जाएगा। ठीक इसी तरह साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू है वो कॉस 30 डिग्री का हो जाएगा, है ना दोस्तों। आपको याद रखना है साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता था, कॉस थीटा। तो वही वाला कॉन्सेप्ट यहां पर लगाना, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा वाला लगाना है दोस्तों, प्लस वाला कहां लगाना है वो चीज मैं आपको बताऊंगा, है ना दोस्तों। तो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू, सॉरी, साइन 90 डिग्री का जो वैल्यू है वो कॉस 0 डिग्री का हो जाएगा। पलट करके लिख दीजिए, तो पिछवाड़ा से पकड़िए सबको लिखिए। तो पहले 1 लिखाएगा, फिर रूट अंडर 3/2 लिखाएगा, फिर आपका लिखाएगा 1/√2, फिर लिखाएगा 1/2, फिर लिखाएगा आपका 0, है ना दोस्तों। अब आपको एक बात याद रखना है, यहां पे आपको दिख रहा है टेन थीटा। टेन थीटा जैसे आपको दिखे, आपको मैंने बता दिया था पहले भी, टेन थीटा जो होता है वो साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। मतलब साइन थीटा में जब कॉस थीटा से भाग देते हैं तो जो वैल्यू निकल करके आता है वो आपका टेन थीटा का आता है। तो साइन का वैल्यू पता है, कॉस का पता है, टेन का पता चल जाएगा, आप इसमें से इसमें भाग देते हैं सब में। तो साइन 0 का 0 है, कॉस 0 का 1 है, तो 0 में 1 से जो भाग देंगे तो जो वैल्यू आएगा वो हमारे टेन 0 का हो जाएगा, है ना दोस्तों। तो भाग दीजिए, किसी भी संख्या से जब 0 में भाग देते हैं तो उसका रिजल्ट हमारा क्या आता है दोस्तों, 0 आता है। तो टेन 0 डिग्री का वैल्यू हो गया 0। अब फिर इसको भाग दीजिए, 1/2 भागा रूट 3/2, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 2 से 2 कट गया तो 1 आ जाएगा रूट 3। ठीक इसी तरह आप 45 डिग्री का निकालने के लिए दोनों को भाग दीजिए, 1/√2 अब भागा 1/√2, तो दोनों के दोनों कट जाएगा, आ जाएगा 1, है ना दोस्तों। फिर आगे बढ़िए और इससे भाग दीजिए, तो कट करके आपका आ जाएगा रूट 3। और जब आगे टेन 90 डिग्री में पहुंचेंगे आपको दिखेगा, क्या दिखेगा, 0 से भाग देना है 1 में। तो आपको याद रखना है दोस्तों,
किसी भी संख्या में जब जीरो से भागा करते हैं तो उसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट बी डिफाइंड, या उसको अपरिभाषित कहा जाता है, या आप उसको अनंत कह सकते हैं, इनफाइनाइट कह सकते हैं। तो हम यहाँ पर उसका क्या करते हैं, सिंबल दे देते हैं, सिंबल से हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं। यहां तक समझ में आ गया होगा दोस्तों आप सबको। चलिए उसके बाद तो और भी आसान है, चुटकी बजाते जाइए, आप कैलकुलेट करते जाइए, है ना दोस्तों। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट, दिमाग में सेट कर लीजिए। तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो जीरो का उल्टा क्या होगा, जीरो का उल्टा अनंत, क्या होगा दोस्तों, जीरो का उल्टा अनंत, इसको अनंत बना दीजिए, है ना दोस्तों। जीरो का उल्टा क्या हो जाएगा, अनंत। इसका उल्टा कीजिएगा, पलट दीजिए तो हो जाएगा 2, इसका उल्टा कीजिए तो हो जाएगा √2, इसका उल्टा कीजिए तो हो जाएगा 2/√3, और इसका उल्टा कीजिए तो हो जाएगा 1। वेरी सिंपल। सेक में पहुंच जाइए, और सेक में आप कॉस का उल्टा करते जाइए, तो 1 का उल्टा हो जाएगा 1, √3/2 का हो जाएगा 2/√3, इसका उल्टा हो जाएगा √2, इसका हो जाएगा 2, और जीरो का उल्टा हो जाएगा इनफाइनाइट, है ना दोस्तों। ठीक इसी तरह 10 का निकालना है तो कॉट में पहुंचिए, तो 10 वाला उल्टा कीजिए, जीरो का इनफाइनाइट, ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा 1, और √3 का उल्टा हो जाएगा दोस्तों 1/√3, और इनफाइनाइट का उल्टा हो जाएगा दोस्तों 0। देखिए वेरी सिंपल है। और हम लोग अभी देख लिए दोस्तों कि 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक का वैल्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जब यहां तक आप वैल्यू कैलकुलेट कर लिए, उसके बाद तो आराम से हम लोग आगे कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं तो अभी मैं आपको बताता हूं। कहा जाता है दोस्तों, कर्म वह फसल होता है जो मनुष्य को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसलिए जीवन में हमेशा अच्छे बीज बोना चाहिए, क्योंकि आप जैसा बीज बोओगे आपको वैसा ही फसल मिलेगा, वैसा ही फल आपको मिलेगा। इसलिए विद्यार्थी जीवन में मेहनत ही सबसे बड़ा वह बीज है जिसका फल हमारी सफलता है ना दोस्तों। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, और हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहेंगे तो इसी तरह का लॉजिकल कॉन्सेप्ट आप सीखेंगे, जिसमें आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस देख लेने के बाद आप खुद इस चीज को क्रिएट कर सकते हैं, है ना दोस्तों। अब देखिए इससे आगे कैसे करते हैं। तो अब 0 से 90 तक पहुंचे, अब 90 से 180 तक पहुंचते हैं, है दोस्तों। उसके बाद हम लोग 270 360 का कैलकुलेट कर लेंगे। तो कैसे करेंगे तो देखिए, अभी हम लोग प्लस माइनस का ध्यान, अब यहां पर आपको याद रखना है, जैसे 90 के बॉर्डर को पार करेंगे तो वहां पर माइनस वाला बात आएगा और प्लस वाला बात आएगा। तो कहां पे माइनस कहां पे प्लस लगेगा वो चीज भी मैं आपको बताऊंगा। तो अभी आपको सिर्फ वैल्यू देखना है ना दोस्तों, वैल्यू आपको लिख लेना है, उसके बाद माइनस प्लस तुरंत लगा लेंगे। तो देखिए अगर हम 120 डिग्री की बात करें तो आपको कुछ नहीं करना है, 90 डिग्री वाले को ढक दीजिए, 90 डिग्री वाले को क्या कीजिए, ढक दीजिए, और 90 डिग्री के बाद जो आपको दिख रहा है उसको लिख दीजिए। 90 डिग्री के बाद क्या है, √3/2, यहाँ √3/2, यहाँ आपको 1/√2 दिख रहा है, 1/√2, यहाँ आपको 1/2 दिख रहा है, 1/2, यहाँ आपको 0 दिख रहा है, यहाँ 0 लिख दीजिए। सिंपल है कि नहीं, वेरी सिंपल है ना दोस्तों। ठीक इसी तरह कॉस वाले में आप क्या कीजिए, 90 वाले को ढक दीजिए, उसके बगल में 1/2, 1/√2, फिर उसके बाद √3/2, फिर उसके बाद 1। ठीक इसी तरह नीचे बढ़िए, 90 वाले को ढक देना है, 90 वाले को छोड़ करके आगे बढ़ना है ना दोस्तों, उसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए, √3, 1, 1/√3, उसके बाद क्या है दोस्तों 0, फिर आगे बढ़िए 90 वाले को छोड़ करके 2/√3, √2, 2, इनफाइनाइट, फिर आगे बढ़िए, इसको छोड़ दीजिए 2, √2, 2/√3, और 1 है तो 1। देखिए कितना सिंपल है, आराम से हम लोग कर सकते हैं। फिर 90 वाले को छोड़िए तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 को छोड़ देंगे, 1/√3, फिर क्या है 1, फिर क्या है √3, फिर क्या है इनफाइनाइट। वैल्यू तो हमने लिख लिया, क्योंकि 90 के बाद वाला है, ये भी दिमाग में रखना है।
सेकेंड क्वाड्रेंट में हम लोग चले गए, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आपको याद रखना है, क्या याद रखना है? सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ साइन और कॉसेक का वैल्यू प्लस में होता है, बाद बाकी सब का वैल्यू क्या होता है? माइनस में होता है। बाद बाकी सब का क्या होता है दोस्तों? माइनस में होता है। तो साइन और कॉसेक ये दोनों को छोड़िए, साइन और कॉसेक यहां है, ये दोनों को छोड़िए, है ना दोस्तों, और बाकी जितना है सबके आगे क्या लगा दीजिए? फटाफट माइनस लगा दीजिए। सबके आगे फटाफट क्या? जीरो के आगे माइनस लगाइएगा तो क्या होगा? जीरो ही होगा ना, तो वहां तो छोड़ देते हैं ना दोस्तों। कॉसेक का प्लस ही रहेगा, फिर यहां माइनस लगा दीजिए, अब फिर यहां क्या कीजिए? माइनस लगा दीजिए। इनफाइनाइट के आगे आप माइनस के अनंत, उसको तो आप डिफाइन ही नहीं कर सकते। सिंपल है कि नहीं है, आप खुद सोच सकते हैं, है ना दोस्तों। अब आप कहोगे उधर जो बचा हुआ है 270 और 360, तो 270 के ऊपर आपको क्या दिखता है? 90 डिग्री दिखता है कि नहीं दिखता है? 270 के ऊपर क्या दिखता है? 90 डिग्री, है ना दोस्तों। तो 270 के ऊपर जो 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री वाला वैल्यू छाप दीजिए। तो 90 डिग्री वाला वैल्यू दिख रहा है ना, 90 डिग्री वाला दिख रहा है वैल्यू, इसको छापिए। 1 0 इनफाइनाइट, 1 इनफाइनाइट 0, क्योंकि 270 डिग्री है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है दोस्तों, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट, कौन कौन? टेन और कॉट प्लस में होगा, बाकी सब माइनस में होगा। तो टेन और कॉट कहां है? टेन इनफाइनाइट है, कॉट 0 है। ये दोनों को तो छोड़िए दीजिए, सिर्फ यहां लगा दीजिए क्या? माइनस। 0 और इनफाइनाइट के सामने क्या माइनस लगा? किसी काम का नहीं है ना दोस्तों। अब 360 के पास पहुंचिए, और 360 में जैसे पहुंचेंगे तो 0 डिग्री वाला वैल्यू कहां है? छापिए। 0 डिग्री वाला वैल्यू कहां है? छापिए। 0 1 0 इनफाइनाइट 1 इनफाइनाइट। और 360 डिग्री वाले में आपको याद रखना है कॉस और सेक, कौन कौन? कॉस और सेक का वैल्यू जो होता है दोस्तों वो प्लस में होता है, और बाद बाकी सबका क्या होता है? माइनस में होता है। तो कॉस और सेक का वैल्यू होता है प्लस में, अब बाद बाकी में है भी तो सिर्फ 0 और इनफाइनाइट है, वहां माइनस लगा के कोई फायदा नहीं है। तो आप बताइए टेबल कितना आसान है ना दोस्तों। तो इस तरह से हम त्रिकोणमिति के सारे वैल्यू को कैलकुलेट कर लिए। बाद बाकी जो आपका जैसे साइन 75 डिग्री, साइन 15 डिग्री, 22.5 डिग्री, है ना दोस्तों, जैसे आपका 47 डिग्री, 53 डिग्री, इन सब का वैल्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप इसके लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। और मैं बारी बारी से, एक बार तो नहीं ला के रख पाऊंगा, बारी बारी से मैं कोशिश करूंगा कि सारे एंगल का वैल्यू आपके सामने लाकर रख दूं, जिससे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर त्रिकोणमिति से वैल्यू वाला क्वेश्चन अगर कहीं भी आ जाए तो आप चुटकी बजाते उसको क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं, है ना दोस्तों। तो आज का क्लास इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।